हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो तुम देना साथ में रखे आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपराजिता अभी भी वहाँ बाहर ही बैठी होती है। उसको लगता है कि रक्षित आएगा उसको लेने के लिए, बट वो आया नहीं। वो बस उसको देख के वहाँ से चला गया। और अपराजिता जब रो रही थी वहाँ पर उसको ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर कोई छाता लेकर खड़ा है, क्योंकि उस पर बारिश नहीं गिर रही थी। तो वो उठती है और बोलती है कि मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। एंड देन वो पीछे घूम के देखती है तो वो रश्मि होती है। तो बोलती है कि चलो अपराजिता यहाँ से। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। रक्षित सर जब मुझे लेके जाएंगे मैं तभी आऊँगी। और सुधा आंटी को मेरी वजह से हार्ट अटैक आया है, तो मैं उनसे मिले बगैर नहीं आऊँगी। तो रश्मि बोलती है नहीं आएंगे वो, और मैं तुम्हें ले जाने के लिए ये नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने ही मुझे कॉल करके बोला है कि तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर ले जाने के लिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रक्षित सर नहीं आएंगे, तुम अभी चलो मेरे साथ। तो फिर अपराजिता को लगता है कि वाकई में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके वो फिर वहाँ से चली जाती है। जब उनको जाता हुआ देखते हैं तब रक्षित बाहर आता है और वो कहता है कि मेरी वजह से कितने लोगों को दर्द होगा, मेरे प्यार की वजह से। यहाँ तुम बाहर बैठ के रो रही हो बारिश में, और मेरी माँ को वहाँ हार्ट अटैक आया है। अगर मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं, तुम मेरी लाइफ में आते ही नहीं, तो ये सब होता ही नहीं। तो वो बारिश में भीग रहा होता है, वो रो रहा होता है, यही सब चीज़ें सोचकर, उनकी पास्ट की लाइफ के बारे में सोचकर। और अपराजिता भी जब जा रही होती है तो वो भी यही सब चीज़ें सोचती है। एंड बीच में रश्मि की गाड़ी रुक जाती है। तो वो सोचती है अगर इस वक्त रक्षित सर उनसे बात कर रहे होते तो वो बिल्कुल वहाँ पहुँच जाते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एंड देन सुधा वहाँ देख रही होती है कि रक्षित बाहर भीग रहा है और वो रो रहा है। वो इरा की मासी से कहती है कि देखो ना मेरा बेटा कैसे रो रहा है, और इस सब की वजह मैं ही हूँ, मुझे उससे सारा सच बता देना चाहिए। तो इरा की मासी कहती है कि बचपन में भी वो रोता था, लेकिन वो रो के सो जाता था, सुबह उठ के वो सारी चीज़ें भूल जाता था। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, तो उसे रोने दे, उसे रो कर सोने दे। सुबह उठ के वो सारी चीज़ें भूल जाएगा, सुबह उठकर वो अपराजिता को भी भूल जाएगा। तो यही सब कहते हैं और नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे फिर जब अपराजिता ऑफिस के बाहर आती है तो वो देखती है वहाँ चाय की टपरी पे रक्षित बैठा है, और वो कहता है कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया पड्डुका, आ जाओ चाय पीते हैं। एंड वो बस ऐसे ही सोच रही है कि ये सब होता तो कैसा होता। एंड वो अपना रिफ़्लेक्शन वहाँ देखती है और रक्षित का रिफ़्लेक्शन वहाँ देखती है। अगर रक्षित सर पहले की तरह होते तो ये सब हो रहा होता। एंड रक्षित भी ऑफिस में अपराजिता को अंदर आते हुए देखता है और वो बोलता है हम पहले ही जैसे हैं। एंड वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे हेल्प लेने आई हूँ। तो कहता है आ गई तुम मेरे से फिर से हेल्प लेने के लिए। तो वो फिर बोलती है कि अगर तुमने दोस्त बनाया है, तुमने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मेरी, तो फिर तुम्हें वो निभानी तो पड़ेगी, तो मेरी हेल्प करो करके वो फिर क्लोज़ होने का वो सपना देखता है। एंड देन उसको अचानक याद आता है कि उसकी मम्मी ने सुधा को लाफा मारा था। तो फिर वो उस सपने से बाहर निकलता है और अपराजिता भी उस सपने से बाहर निकलकर वहाँ पर कार्ड लॉगिन करके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कार्ड से लॉगिन नहीं हो रहा था। तो वो सिक्योरिटी को बोलती है कि मेरा कार्ड लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं लॉगिन करके अंदर जाऊँगा। तो वो कहता है कि तुम्हें अंदर आने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वो कहती है कि कौन। तब तक वहाँ विवान आता है और वो बोलता है कि ये लो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर और यहाँ से निकलो। मोहित बोलता है कि थोड़ा तमीज़ से बात कर। तो वो कहता है कि कैसी तमीज़, इनकी मॉम ने मेरी मॉम को लाफा मारा था और मैं इनसे तमीज़ से बात करूं। तो वो कहती है मुझे हायर रक्षित सर ने किया था, अगर मुझे फायर भी करना होगा तो रक्षित सर ही करेंगे। तो बोलता है कि टर्मिनेशन लेटर खोलो और पढ़ो, उसमें नीचे भैया की सिग्नेचर है। तो वो कहती है कि रक्षित सर ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो मुझे पता है करके। बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ साइन करके, मैं तुम्हें वापस इस ऑफिस में देखना नहीं चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवान वहाँ आता है, तब रक्षित छींक मतलब स्नीज़ करता है। तो वो पूछता है कि आपकी तबीयत ठीक है। वो कहता है कि हाँ। एंड उसका फ़ोन बजता है तो रक्षित बोलता है कि ठीक है फ़ोन उठा लो। तब तक ईरा वहाँ आती है, वो भी उसके सामने भी स्नीज़ करता है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो बोलता है कि हर कोई मेरे को यही क्यों पूछ रहा है, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं ऑफिस नहीं आता, राइट। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें अपराजिता से एक और बार फिर से बात करनी है। तो कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपना काम करने दो। तब तक ईरा वहाँ से चली जाती है। एंड ईरा की मासी ये न्यूज़ सुधा को सुनाने के लिए आती है कि
रक्षित ने अपराजिता को ऑफिस से फाइनली बाहर निकाल दिया। अभी ईरा का फ़ोन आया था, तब वो बोलती है कि ये सब करते हुए रक्षित को कितना बुरा लगा होगा, वो बहुत ज़्यादा दुख में होगा। मैं उसे दुख में नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आया था। तो वो कहती है कि अभी उसको ढीला छोड़ दो। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है, तो एक कड़वी दवाई ये करके तुम सोच के खा लो, इसको पी जाओ, ये वक्त को गुजरने दो। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता सिक्योरिटी को चकमा देके वहाँ पर अंदर घुस जाती है एंड सब लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगती है। वो बोलते हैं कि मैं रक्षित से बात किए बगैर नहीं जाऊँगी, एंड वो रक्षित के कैबिन में आ जाती है फाइनली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता के मम्मी पापा सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की लेडीज़ बोलती है कि ये तो बहुत बड़े घर पे रिश्ता करने गई थी, अभी तो इसको मॉल में जाके वेजिटेबल्स खरीदनी चाहिए, ये तो चौल में अभी भी भाजी खरीदने आई है। उसका मजाक बना रहे थे एक तरफ से। तो उसका पापा बोलते हैं कि तुम लोग वही लोग हो ना जो अपराजिता को बचपन से जानते हो, बचपन से वो तुम्हारे घर में खेली कूदी है, बट तुम अभी आके उसको ये सब ताने खींच रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। अगर तुम्हारी लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मालती और अपराजिता तुम लोगों के लिए खड़े रहते, तुम्हारे सपोर्ट में। तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता रक्षित से बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। वो बोलती ही रहती है सारी चीज़ें कि जो भी हुआ गलत हुआ, अब मुझे आपसे बात करनी है, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, तुम मुझे टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। बट वो सुन ही नहीं रहा था, वो अपने काम में बिज़ी रहता है। फिर वो बोलता है कि हम दोनों जैसा कुछ अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो वो कहती है कि आप एक ही जगह की बात सुनकर आप फैसला नहीं ले सकते। तो वो कहता है कि मेरी मॉमजी को मतलब लाफा पड़ा है, तो डिसीजन भी मैं ही लूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने दोस्ती तोड़ा वैसे हम ये ऑफ़िस में भी मत आना आप आज के बाद। मैंने तुम्हें कल ही कह दिया था, तो आज भी मेरा डिसीजन वही है, तुम्हें ऑफ़िस से निकालने का डिसीजन मेरा ही है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।